कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अगर पुतिन से मिल भी लेते तो क्या बोलते? जाहिर है पुतिन से मोदी की शिकायत करते। लेकिन आप देखेंगे कि पुतिन तो खुद ही मोदी की तारीफ करते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी जैसा नेता है। वे किसी के दबाव में नहीं आते हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये पुतिन ने बात कही थी। खैर, मोदी और पुतिन की दोस्ती सबको पता है। भारत के साथ पुतिन के रिश्ते हमेशा ही मित्रता के रहे हैं, इसलिए पुतिन का भारत आना खास मायने रखता है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कहां छोड़ते हैं? जो मन में आता है देश के विषय में अनर्गल बोलते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में बोल के आते हैं। तीसरी बात है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी का कहना है कि जब दूसरे विदेश के लीडर हमारे साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो दे विल हैव अ सेकंड ओपिनियन अबाउट इंडिया। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी वो भारतवर्ष का जान पाएंगे। कौन सा पर्सपेक्टिव? जिस पर्सपेक्टिव को लेकर वो विदेश में बोलते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है। सभी को ये जानना महत्वपूर्ण है, सभी के लिए, कि जब कोई विदेशी डेलीगेट हिंदुस्तान आता है तो ये एमईए का दायित्व है कि सरकारी अधिकारी और सरकार के साथ उनकी मीटिंग कराए, और जहां तक दूसरे अधिकारियों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ मुलाकात का विषय है, उनके साथ कर्टेसी विजिट का विषय है, वह जो डेलीगेशन विदेश से आती है वो तय करती है कि हम किससे किससे मिलेंगे। उसको फैसिलिटेट एमईए करती है, मगर तय वो करते हैं। हम उसमें नहीं घुस सकते, हम अर्थात सरकार उसमें नहीं घुस सकता कि किसके साथ वो मिलना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए, लेकिन इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक आरोप लगाकर बवाल खड़ा कर दिया। राहुल ने आरोप लगाया उन्हें रसिया के प्रेसिडेंट से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब पूरी कांग्रेस इस पर एक सुर में बोल उठी है। आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार में ऐसा ही होता है, विपक्ष के नेता को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दिया जाता। जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। पूरी कांग्रेस हाय तौबा मचा रही है। एक एक कर कांग्रेस नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। पर मोदी जी के अंदर एक भावना है। कल कहीं किसी दूसरे नेता को आपने देखा? आज भी देख लीजिएगा, उन्हें जब पार्टी में ही असुरक्षा है, विदेश मंत्री कहां खड़े थे कोई नहीं देख पाया। तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये मोदी जी के अंदर असुरक्षा की भावना देश की स्थापित परंपराओं को, विदेश की नीति की स्थापित परंपराओं को, मैत्री के प्रगाढ़ रिश्तों को कमजोर करती है। वरना तो चाहे अटल जी रहे हों, राजीव जी रहे हों, सबके समय में ये होता रहा। राहुल गांधी देश को लेकर कितने गंभीर हैं ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी को पुतिन से मिलने की छटपटाहट क्यों थी, इस पर भी बात कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी कई बार विदेश गए, वह प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आलोचना की है। अभी पिछले साल 2024 की बात करें, राहुल गांधी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे। एक भाषण दिया वहां राहुल गांधी ने, कहा कि भारतीय लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। सोचिए, विदेशी धरती पर राहुल गांधी देश के आंतरिक मामले कैसे उठाते हैं। इससे पहले 2022 में लंदन के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा पर हमला हो रहा है। आरोप लगाया था कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां का दुरुपयोग किया जा रहा है। राहुल ने भारत की स्थिति की तुलना पाकिस्तान से कर दी। कहा था कि डीप स्टेट भारतीय व्यवस्था को भीतर से खा रहा है। साल 2018 में मलेशिया गए राहुल गांधी, वहां नोटबंदी का मजाक उड़ाया। कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो नोटबंदी के प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते। इससे पहले की बात करें 2017 की, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में राहुल गए थे। वहां कहा था अहिंसा की विचारधारा पर हमला हो रहा है भारत में। आरोप लगाया था प्रधानमंत्री मोदी की सरकार केवल देश की शीर्ष 100 कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं राहुल गांधी, विदेशी धरती पर, वो भी। आप विपक्ष के नेता हैं तो आपकी बात में गंभीरता भी होनी चाहिए। ये बात राहुल को समझ नहीं आती। पुतिन से मिलने दिया गया या नहीं मिलने दिया, खुद पुतिन मिले या नहीं मिले, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन राहुल को भी इस पर सोचना चाहिए था। देखिए, राहुल गांधी देश में इस बात की चिंता में परेशान है, चिंता कर रहे हैं कि उनको मिलने का मौका चाहिए था। ये तो खुद विदेश में जाते हैं,
और विपक्ष के नेता के तौर पर जब जाते हैं तो भूल जाते हैं कि भारत की बुराई करना, भारत की प्रतिष्ठा को गिराना, भारत के बारे में अनर्गल बयानबाजी करना, ये तो इनकी आदत हो गई है। देश के पार्लियामेंट में जब खड़े होते हैं तो देश के खिलाफ बोलने लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं, और जब देश के बाहर वो जाते हैं तब भी देश के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते हैं। हम लोग भी विपक्ष में थे, मैं खुद यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया, मैं गया था। उस वक्त सरकार जो पक्ष रखती है, जो कहती है, वही बोलना होता है। लेकिन ये तो एक नायाब विपक्ष के नेता है, इनको लगता है कि बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों की यात्रा के लिए भारत पहुंचे। 23वें रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए। पुतिन का विमान 4 दिसंबर की शाम 7 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां पीएम मोदी खुद पुतिन का स्वागत करने के लिए पहुंचे। इस मुलाकात को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। रूस की स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने क्रेमलिन के हवाले से जानकारी दी कि विमान रैंप पर व्लादिमीर पुतिन से मिलने का पीएम मोदी का निर्णय अप्रत्याशित था। वो इसलिए भी कि रूसी पक्ष को इसके बारे में पहले से बताया नहीं गया था। दरअसल पुतिन के लिए पालम एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया था। यहां पुतिन के विमान से उतरने की पीएम मोदी ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी पुतिन को अपनी कार में लेकर एयरपोर्ट से निकले। पीएम मोदी ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई तस्वीरों को साझा किया। पीएम मोदी ने इस बारे में एक्स पर ट्वीट कर कहा, मुझे अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत और रूस की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है, जिससे हमारे लोगों को काफी लाभ हुआ है। वैसे भी रूस और भारत के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। हर मुश्किल घड़ी में रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। फिलहाल दुनिया भर की ताजा स्थिति पर बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है रूस। ऐसे में मोदी और पुतिन की मुलाकात बाकी दुनिया को एक अलग संदेश देने वाली है। नमस्कार।